भाइयों बहनों, हमारा कच्छ का सफेद रण, ये रण तो मोदी के आने के बाद नहीं आया है, रण तो पहले ही था, लेकिन देखने के लिए दृष्टि नहीं थी। ये सामर्थ्य दुनिया को दिखा सके, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज गुजरात जिस प्रकार से विकास कर रहा है, हमने उस नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए जितनी ताकत ताजमहल को चांदनी रात में देखने के लिए आकर्षित करती है, उतनी ही ताकत चांदनी रात में हमारे कच्छ के सफेद रण को देखने के लिए ईश्वर ने निर्मित की। और मैं सभी यात्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं लड़कपन से इस रण में आता हूं, मैंने उसके सौंदर्य को भली भांति जाना पहचाना है। इस रेगिस्तान में आने का मेरा शौक हुआ करता था अपने युवा काल में, और तब तो रास्ते भी नहीं थे, रेगिस्तान की उस मिट्टी के बीच से जाना पड़ता था, और कई बार ऐसा होता था हम रास्ते से भटक जाते थे, कितना ही घूमते रहे, आखिरकार उसी जगह पे लौट के आ जाते थे। जब तक कोई गाइड नहीं होता था हम वापस नहीं आ सकते थे रण में। उन दिनों में मैं रेगिस्तान के अंदर भटकता था, लेकिन मैंने एक अपने जीवन में अनुभव किया था, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। आकाश के नीचे इस सफेद रण पर जब हम चलते हैं, समय अगर सूर्यास्त का हो या समय सूर्योदय का हो या चांदनी रात में आधी रात हो, और अगर आपके भीतर कुछ आध्यात्मिक आकांक्षाएं पड़ी हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, थोड़ा सा भी उसकी तरफ आपका मन का झुकाव है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ पल मौन रह करके थोड़ा अपने परिवार से 5-10 कदम दूर जा करके इस परमात्मा के विशाल रूप का अनुभव कीजिए। आपको आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति होगी, ये मैं आपको विश्वास है। जो आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते समय उन बर्फीली चट्टानों के निकट होकर के अनुभव करते हैं, वैसी ही अनुभूति आपको इस सफेद रण के अंदर हो सकती है, अगर आपका थोड़ा सा भी झुकाव थोड़ा है। आप पूरे स्पिरिचुअल कोई बड़े योगिक अवस्था में हो तभी होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी झुकाव रहा तो आपको बंद कर जाएगा, और आप उसको अनुभव कीजिए, मौन के साथ अनुभव कीजिए, और सूर्योदय भी वहां देखिए, सूर्यास्त भी वहां देखिए, और आधी रात चांदनी का भी मजा लूटिए। आपने कभी जीवन में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा होगा जिसको पूरा अपनी आंखों में मन में भर करके अपने परिवार के पास जाकर के लौट करके ले जा सकते हो। ऐसी एक अनुभूति के लिए अवसर है ये कच्छ कार्निवल। एक प्रकार से कच्छ के जीवन को एक स्थान पर अनुभव करने का अवसर होता है। कच्छ एक ऐसा जिला है, एक प्रकार से वो लघु भारत है। कच्छ जिला एक जिला ऐसा है जहां हिंदुस्तान के सभी राज्य के लोग रहते हैं। बहुत कम लोगों को अंदाज होगा, हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद मुंबई ऐसा है कि जहां पर कॉस्मोपॉलिटन है और देश भर के लोग रहते हैं। मित्रों, कच्छ एक ऐसा जिला है और इतना डेवलप हुआ है भूकंप के बाद कि हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिस जिले के लोग कच्छ की धरती पर न रहते हो, इस धरती को अपना बनाकर न रहते हो। उनका भी, उनके माध्यम से भी आज कुछ हमें पूरे भारत का भी एक छोटा स्वरूप देखने का अवसर मिलेगा। मैं इस कच्छ कार्निवल में और रणोत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं देशवासियों को अनुरोध करता हूं कि आइए, हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर, पाकिस्तान की सीमा पर बसा एक जिला आपको निमंत्रण दे रहा है। मित्रों, आज एक वाक्य घर घर में बोला जाता है। जिसको हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती है वे भी उस शब्द को बराबर जान गए हैं। विदेश के लोग भी उस शब्द को बोलते हैं, और लोग खुद कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये शब्द विदेशी भाषाओं में भी पॉपुलर होता जा रहा है। कच्छ में टूरिज्म का इतना
पोटेंशियल है। 7 दिन भी कम पड़ जाए, इतना कच्छ के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है। यह इतिहास है, परंपरा है, हैंडीक्राफ्ट है, क्या कुछ नहीं है। जो साहस चाहते हैं उनके लिए भी अवसर है, जो आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर है। समुद्र भी पुकारता है, रण भी पुकारता है। भाइयों बहनों, अगर गुजराती में कहना है तो हमारी रेताड़ भूमि है, पर हमारी हेताड़ भूमि है। आइए इस प्यार भरे कच्छी लोगों के साथ आप भी अपने इस मौज मजा का आनंद का अवसर मिटाइए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल भी मैं आपके बीच हूं, हम साथ मिलकर के इस नजारे का आनंद लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।